Bismillahirrahmanirrahim. It's me Suleiman Khan. Today, our presentation topic is urogenital protozoa. ये जो लेक्चर है ये पैरासाइटोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी का लेक्चर है और ये वो पैरासाइट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे सोसाइटी में भी और अफ्रीकन सोसाइटी में भी। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये स्पीशीज़ क्या होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, साइन सिम्टम क्या होती है, ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, डायग्नोज किस तरह करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ ये वो प्रोटोजोआ है जो यूरिन ट्रैक में होते हैं। दिस आर कॉल्ड यूरिन ट्रैक इन्फेक्टेड प्रोटोजोआ। तो इसका मतलब ये है कि ये वो प्रोटोजोआ है या वो पैरासाइट है जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं और इस तरह इन्फेक्शन काज करते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। इसका जो साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। So first of all, the main species which is involved, which cause urogenital protozoa, इसका नाम है Trichomonas vaginalis और ये वो स्पीशी है जो काज करते हैं यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ। इस इन्फेक्शन या इस इन्फेस्टेशन को हम कहते हैं ट्रिकोमोनासिस, राइट। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो यूं है कि ये पियर शेप प्रोटोजोआ होते हैं। पियर शेप का मतलब ये है कि ये खुबानी की तरह होते हैं और इसका जो सेंट्रल न्यूक्लियस है इसमें वो परफॉर्म होता है और इसके 4 इंटीरियर फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिलम होते हैं। सो यहाँ आप डायग्राम में देखें, ये हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ ट्रिकोमोनास। इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, इसमें वेक्यूल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड और जितने भी इनको रिक्वायरमेंट होती है इनको इंसर्ट करते हैं, फिर इनके बाद वो डाइजेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद एक्सक्रीट करते हैं। तो एक ये है, फिर इसके बाद न्यूक्लियस, फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म और एक जो है वो जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सोस्टाइल। तो इसका मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रिकोमोनास वो ये है पियर लाइक शेप स्ट्रक्चर which consists of 4 flagella, you can say 4 flagellate। so इसके बाद इसका जो हैबिटेट होता है, इसका जो हैबिट होता है ये क्या होते हैं, यूरिन ट्रैक ऑफ मेल एंड फीमेल में होता है। यानी इसका मतलब ये है कि इट इज आल्सो फाउंड इन यूरिन ट्रैक एंड सो इन मेल एंड फीमेल बोथ इन कॉमन, राइट। इसकी जो ट्रांसमिशन है वो है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट or you can say they can transport to direct contact। so इसका मतलब ये है कि इसकी जो हैबिटेट है वो यूरिन ट्रैक में होते हैं और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल के जरिए क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। तो इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर मेल में हो और इस तरह के वो फीमेल के साथ इंटरकोर्स करे तो वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं फीमेल। अगर फीमेल में हो तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेल थ्रू सेक्स, यू कैन से डायरेक्ट कांटेक्ट। सो इसकी जो ट्रांसमिशन रूट है वो है सेक्सुअल, राइट। इसके बाद इसका जो पैथोलॉजी है, मेन पैथोलॉजी इसका ये है कि ये फीमेल मेल के यूरेथ्रा में होते हैं और काज करते हैं यूरेथ्राइटिस, राइट। और ये जो फीमेल के विजाइना में होते हैं ये काज करते हैं वेजिनाइटिस। तो इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल मेल में हो तो मेल में ये क्या काज करेगा, यूरेथ्राइटिस। अगर फीमेल में हो तो ये क्या काज करेगा, वेजिनाइटिस। तो इसका मतलब ये है कि बोथ क्या है, यूरिन ट्रैक्ट्स है, राइट। इसके अलावा इसकी जो सिम्टम है, अगर से फॉर एग्जांपल बॉडी में इस तरह की इन्फेक्शन आ जाती है तो इचिंग होती है, यू कैन से इचिंग होती है या बर्निंग होती है इन्फेक्टेड एरिया। इन्फेक्टेड एरिया का मतलब ये है यूरिन ट्रैक एरिया। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं बैक्टीरियोलॉजी में कि यूटीआई काज करता है इकोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई, राइट। लेकिन यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन सिर्फ बैक्टीरिया काज नहीं कर सकते, इसके अलावा जितने हजारों के तादाद में पैरासाइट भी है कि वो क्या काज करते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिकोमोनास वैजिनालिस और ये जो काज करता है ये है ट्रिकोमोनासिस। इसके बाद इसकी लैब डायग्नोस हम किस तरह करते हैं,
लैब डायग्नोस स्टिल देयर इज नो सेरोलॉजिकल टेस्ट या देयर इज नो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट स्टिल फाउंड, बट हम क्या करते हैं, फ्रेश सेलाइन स्मेयर के जरिए माइक्रोस्कोपी करते हैं। अगर माइक्रोस्कोपी में हम ट्रोपोजाइट फाउंड करें तो यू कैन से इस तरह के अगर पेयर शेप आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रोपोमोनास स्पीशीज है। इसके अलावा उसकी कोई और इस तरह के लैब डायग्नोस पॉसिबल नहीं है और ना स्टिल डेवलप है। फिर इसके बाद ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, देयर इज नो वैक्सीन स्टिल डेवलप, ये अंडर डेवलपमेंट है, इसकी कोई वैक्सीनेशंस नहीं है, ना इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, लेकिन हम मेट्रोनिडाजोल ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज़ इट्स अ गुड या इट इज द बेस्ट चॉइस पैरासिटिक मेडिसिन, राइट। फिर इसके बाद प्रिवेंशन हम किस तरह करें, प्रिवेंशन है कॉन्डोम लिमिटेशन। कॉन्डोम का जो इस्तेमाल होता है अगर हम इसको करें तो ये डिजीज या ये इन्फेक्ट या ये पैरासाइट हम क्या करते कवर कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो लाइफ साइकिल है वो कुछ यूं है कि ये हमारे पास क्या है, टू जेंडर है, दिस इज यू कैन से दिस इज मेल, राइट। हमने मेंशन किया है इट इज मेल एंड इज ए फीमेल। से फॉर एग्जांपल अगर मेल में ये प्रेजेंट हो और वो फीमेल के साथ इंटरकोर्स करें तो फीमेल को क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अगर मेल फीमेल में हो और मेल के साथ वो इस तरह के इंटरकोर्स करे तो फीमेल से क्या हो जाता है, मेल को ट्रांसपोर्ट हो सकता है। किस तरह होता है, ये पसरापाल ट्रोपोजाइट होता है, ट्रोपोजाइट के बाद ये बाइनरी पेशेंट्स करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस करता है, मल्टीप्लिकेशंस के बाद हजारों की तादाद में कापियां बनाते हैं, ये कापी फिर क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ये है, ओनली ट्रोपोजाइट नो सेस साइकिल। इसका जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है और पैरासाइट से, उसमें साइट्स होते हैं एंड ट्रोपोजाइट्स होते हैं। इसमें साइट्स क्या होती है इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि सेट्स क्या है, एब्सेंट है, एक जो फॉर्मेशन है वो एब्सेंट है। ये क्या है, ट्रोपोजाइट। ट्रोपोजाइट का मतलब ये है, ये बेसिकली क्या है, मूवेबल है, मैच्योर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल में हो तो ये इसमें क्या होता है, मैच्योर होता है, डायरेक्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मेल में। इस तरह के सिस में ये साइकिल नहीं करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रोपोमोनास वेजिनालिस अगर फीमेल में हो तो ये लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में होगा, अगर मेल में हो तो ये प्रेजेंट होगा यूरेथ्रा में, राइट। इसके अलावा पैरासाइट डज नॉट सर्वाइव इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जितने भी हमारे पास जितने भी ये ट्रोपोमोनास स्पीशीज है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये क्या करता है, सर्वाइव नहीं कर सकता। द रीजन इज दैट दिस इज द ओनली होस्ट, द ह्यूमन इज द ओनली होस्ट which ट्रोपोमोनास सर्वाइव। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इनको चाहिए ह्यूमन और ह्यूमन में को चाहिए वेजाइना या यूरेथ्रा, राइट। तो इसमें क्या कर सकता है, अपना होस्ट बनाता है, अपना साइकिल कंप्लीट करता है। और इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ यूरेथ्रा में, यूरिन ट्रैक में क्यों ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द रीजन इज दैट कि यूरिन ट्रैक में जो पीएच होता है, जो स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेसिफिकेशंस होती है, इसके अलावा टेम्परेचर होती है, तो इनके लिए वो क्या है, स्पेसिफाइड है, बेस्ट है। दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन यूरिन ट्रैक, राइट। सो आज का जो टॉपिक था वो था यूरिजेनेटिकल प्रोटोजोआ और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।